Hey guys, welcome back to this Become English Champion YouTube channel. My name is Ankush and we are learning English through stories. And today's story is The Clever Tenali Raman and the Greedy Villagers. तो ये तेनाली रमन की स्टोरी है. तो यहाँ पे लिखा है क्लेवर तेनाली रमन. क्लेवर मतलब होता है चतुर. एंड द ग्रीडी विलेजर्स. ग्रीडी मतलब लालची और लालची गांव वाले. तो चलिए अब हम इस स्टोरी को रीड करते हैं. मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कहाँ पे कौन सा टेंस लगा है विद एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग. और अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है कंप्लीट इंग्लिश, तो आप मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. डाउनलोड कीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप एंड ज्वाइन द कोर्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. तो बाकी आपको एंड में पता चल जाएगा. अभी शुरू करते हैं स्टोरी को. तो स्टोरी गोज लाइक दिस. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन द किंगडम ऑफ विजयनगरा. तो विजयनगर का जो राज्य था, किंगडम इज राज्य या साम्राज्य. तो ये जो साम्राज्य था विजयनगर का, देयर लिव्ड रहता था, अ विटी. विटी मतलब होता है हाजिर जवाबी, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि होती है, बहुत शार्प माइंड होता है, उसको बोलते हैं विटी. तो देयर लिव्ड अ विटी एंड वाइस. वाइस मतलब समझदार, अकलमंद मैन. तो एक विटी यानी कि हाजिर जवाबी या तीक्ष्ण बुद्धि वाला और एक समझदार आदमी रहता था, नेम्ड, जिसका नाम था तेनाली रमन. तो यहाँ पे आप वोकैबुलरी पहले याद कीजिए. एक तो आ गया विटी, हाजिर जवाबी, वाइस इज समझदार. आगे है, और ये कौन सा टेंस है? ये हमारा देयर लिव्ड का चैप्टर है, देयर का लेसन. ही वॉज नोन, उसको जाना जाता था. दिस इज पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट. उसको जाना जाता था थ्रू आउट द लैंड, मतलब उनके पूरे साम्राज्य में. फॉर, किस चीज के लिए? फॉर बताता है पर्पस को. किस चीज के लिए जाना जाता था? हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता की वजह से, एंड क्लेवरनेस, और उसकी चतुराई की वजह से. तो यहां पर इंटेलिजेंस एक नाउन है और इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव. ऐसे ही क्लेवरनेस नाउन है, चतुराई, और क्लेवर इज चतुर, जो कि एडजेक्टिव है. तो इसके आगे लिखा है द किंग कृष्ण देव राया. तो इनका नाम क्या था? कृष्ण देव राया, जो तेनाली रमन के किंगडम जो था, उनके जो राजा थे. तो द किंग ऑफन, अक्सर, सॉट. सॉट का मतलब होता है मांगना, खोजना. तो वो हमेशा अक्सर मांगा करते थे तेनाली रमन्स एडवाइस, तेनाली रमन की सलाह को मांगा करते थे. ऑन वेरियस मैटर्स, बहुत सारे मुद्दों पर. तो ये हमारा जो किंग है ये सब्जेक्ट है. तो इसकी वर्ब है ये सॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म. दिस इज पास्ट इंडेफिनिट. यहाँ पे ऑफन एक एडवर्ब का काम कर रहा है, तो वर्ब से पहले लगता है. आगे है वन डे, एक दिन, अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स, गांव वालों का एक ग्रुप, अप्रोच्ड मतलब आया, अप्रोच मतलब होता है पहुंचना या आना. तो वहां पे वो पहुंचा राजा के पास या उसके पास आया. तो अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स अप्रोच्ड द किंग. तो यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स सब्जेक्ट है, अप्रोच वर्ब की सेकंड फॉर्म. दिस इज अगेन पास्ट इंडेफिनिट. तो वो ग्रुप राजा के पास आया विद अ कंप्लेंट, एक शिकायत के साथ. दे सेड, उन्होंने कहा. अब ये हमारा इसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन. तो उन्होंने क्या कहा? उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, योर मजेस्टी, जहां पना, देयर इज अ सीवियर शॉर्टेज. कह रहे बहुत ज्यादा शॉर्टेज है. सीवियर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कोई चीज हो, उसके लिए हम लगाते हैं सीवियर. जैसे कि बहुत बुरी पनिशमेंट किसी को मिले तो बोलेंगे सीवियर पनिशमेंट. बहुत ज्यादा किसी चीज की कमी हो तो हम कहेंगे सीवियर शॉर्टेज. तो कह रहे हैं जहां पना, देयर इज अ सीवियर शॉर्टेज, बहुत ज्यादा शॉर्टेज है. किसकी? ऑफ फूड, खाने की, इन आर विलेज, हमारे गांव में. तो ग्रुप का, ये जो विलेजर्स है उनका एक ग्रुप आया था, तो उसने कहा देयर इज अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड. द क्रॉप्स हैव फेल्ड, क्रॉप्स खराब हो चुकी हैं. एंड और वी आर स्टार्विंग, और हम भूख से मर रहे हैं. वी रिक्वेस्ट, हम विनती करते हैं, योर असिस्टेंस मतलब हम विनती करते हैं किसकी? आपकी सहायता की. असिस्टेंस मतलब क्या होता है? सहायता.
अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा टेंस लगा इसमें। दे सेड, ये पास्ट इंडेफिनिट। देयर इज अ सीवियर शॉर्टेज, ये हमारा देयर का चैप्टर। द क्रॉप्स हैव फेल्ड, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी आर स्टार्विंग, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड वी रिक्वेस्ट, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके बाद इसमें आप वर्ड जो याद करेंगे वो है असिस्टेंस, यानी कि सहायता। और सीवियर बता दिया मैंने आपको, कोई भी बहुत ज्यादा मात्रा में हो, मतलब स्पेशली नेगेटिव सेंस के लिए। और स्टारविज, भूख से मरना। किंग कृष्ण देवराया वॉज अ काइंड हार्टेड रूलर, मतलब बड़ा ही दयावान शासक था। रूलर मतलब शासक, तो बड़ा ही वो काइंड हार्टेड रूलर था। हु, जो, केयर्ड, परवाह करता था, डीपली, बहुत ज्यादा गहराई से, फॉर हिज पीपल, अपने लोगों की। तो यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहा है एक पर्सन की एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए, हु का यूज। और ये जो है कृष्ण देवराया वॉज अ काइंड हार्टेड, ये हमारा सिंपल नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। तो वो बहुत काइंड हार्टेड रूलर था जो डीपली केयर किया करता था अपने लोगों की। ही टर्न्ड टू तेनाली रमन, तो वो तेनाली रमन की तरफ आया। यहाँ पे टर्न का मतलब उससे बात की। एंड आस्क्ड फॉर अ सॉल्यूशन, और उससे एक सॉल्यूशन मांगा। आस्क फॉर, इसका मतलब होता है मांगना। आस्क अकेला हो तो मतलब होता है पूछना, आस्क फॉर मतलब मांगना। तो उसने एक सॉल्यूशन मांगा तेनाली रमन से। रमन पोंडर्ड, तो रमन ने विचार किया। पोंडर मतलब क्या होता है, गहराई से विचार करना। तो इस वर्ड को भी याद कीजिए, पोंडर। पोंडर इज विचार करना। टर्न टू मतलब किसी की तरफ आना, मतलब मैं किसी, अभी आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी और से बात करने लग जाऊं तो मैं ये कहूंगा कि आई टर्न टू दैट पर्सन। और आस्क फॉर इज मांगना। तो रमन जो था पोंडर्ड, उसने विचार किया, फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए। एंड देन सेड, और फिर कहा। अब अगेन डायरेक्ट स्पीच, तो ये डायरेक्ट नरेशन है हमारी। तो उसने कहा, योर मेजेस्टी जहांपना, आई हैव अ प्लान, मेरे पास एक योजना है, प्लान है। ये हमारा आई हैव अ प्लान, ये पोजेशन का चैप्टर है। आई हैव अ प्लान दैट, मेरे पास एक योजना है कि, सॉरी, मेरे पास एक योजना है दैट, जो मे हेल्प, मदद कर सकती है। यहाँ पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रही है। इसके साथ मे हेल्पिंग वर्ब, मे का यूज करते हैं संभावना के लिए। तो मेरे पास एक प्लान है दैट, जो मे हेल्प, मदद कर सकती है, द विलेजर्स की। बट, लेकिन, इट रिक्वायर्स योर कोऑपरेशन, लेकिन इसमें आपके सहयोग की जरूरत है। तो इट रिक्वायर्स मतलब इसको जरूरत होती है, योर कोऑपरेशन, आपके कोऑपरेशन की। तो ये हमारा एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और यहां पर कोऑपरेशन मतलब सहयोग, साथ। द किंग वॉज क्यूरियस, तो ये एडजेक्टिव है, क्यूरियस। एंड ईगर टू असिस्ट, और काफी ज्यादा उत्सुक था वो असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए, हिज पीपल, अपने लोगों की। तो यहाँ पे जो क्यूरियस है, इसका एग्जैक्ट हिंदी अगर देखोगे तो जिज्ञासु, जानने का इच्छुक। और ईगर जो है, इसका मतलब हो गया उत्सुक। तो वो जानने का इच्छुक था इस प्लान के बारे में, और उत्सुक था असिस्ट करने के लिए, अपने लोगों की मदद करने के लिए। ही अग्रीड, तो वो सहमत हो गया। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, अग्रीड इज सेकंड फॉर्म। तो वो सहमत हो गया टू लिसन टू रमन्स प्लान, तो रमन के प्लान को सुनने के लिए वो सहमत हो गया। रमन कंटिन्यूड, तो रमन ने जारी रखा। और क्या बोला उसने, योर मेजेस्टी जहांपना, आई सजेस्ट, मैं सजेस्ट करता हूं, मैं सलाह देता हूं, वी ऑर्गेनाइज अ ग्रैंड फीस्ट, कि हम एक विशाल फीस्ट मतलब दावत, ग्रैंड मतलब विशाल, तो हम एक ग्रैंड फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, आयोजित करते हैं, इन द विलेज स्क्वायर, जो गांव का स्क्वायर है, जगह जो है वहां पर। तो आई सजेस्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी ऑर्गेनाइज हम करते हैं, दिस इज अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कई ढाबों पे आपने लिखा हुआ देखा होगा, हाईवेज पर फीस्ट लिखा होता है, उसका मतलब होता है दावत। और ग्रैंड इज शानदार, विशाल। तो उसने ये प्रस्ताव रख दिया कि हम एक ग्रैंड फीस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं।
वी विल सर्व, हम परोसेंगे, अ सम्पचुअस मील, सम्पचुअस मतलब एक शानदार, तो हम एक शानदार मील सर्व करेंगे, परोसेंगे, टू ऑल द विलेजर्स, सारे गांव वालों को। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है सम्पचुअस, इसका मतलब शानदार, मतलब बहुत बढ़िया। द किंग फाउंड, किंग को लगा, द आइडिया, वो आइडिया, इंट्रीगिंग मतलब काफी लुभावना, दिलचस्प। तो यहाँ पर एक और वर्ड याद करें, इंट्रीगिंग। इंट्रीगिंग यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसका मतलब है लुभावना, ललचाने वाला, और जिसके अंदर एक तरह की साजिश हो, राइट। तो ये आप याद करें। और ये हमारा फाउंड वाला चैप्टर है, सो कॉट हर्ड फाउंड का चैप्टर। आगे है ही इंस्ट्रक्टेड, और उसने निर्देश दिया। इंस्ट्रक्ट मतलब निर्देश देना, डायरेक्शंस देना कि ये करो ये मत करो। तो ही इंस्ट्रक्टेड हिज मिनिस्टर्स, तो उस राजा ने अपने मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों को इंस्ट्रक्ट किया, टू मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, कि वो जितनी भी उचित अरेंजमेंट्स है वो सारी करें, फॉर द फीस्ट, दावत के लिए। द वर्ड स्प्रेड क्विकली, तो ये जो बात थी ये फैल गई क्विकली, तेजी से। तो स्प्रेड की सेकंड फॉर्म भी स्प्रेड ही रहती है। एंड और द विलेजर्स वर थ्रिल्ड, तो विलेजर्स काफी रोमांचित हो गए। थ्रिल्ड मतलब होता है रोमांचित हो जाना, तो वो रोमांचित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ लैविश मील, इस शानदार मील के लिए। लैविश क्या होती है, आपको इस वर्ड को मैं एक हिंट दे के बताता हूँ। जैसे हम बोलते हैं टू स्पेंड लेविशली, इसका मतलब होता है खुला खर्च करना, मतलब बहुत ज्यादा खर्च करना, खुला खर्च करना। ऐसे एक लाइफस्टाइल होता है जिसको बोलते हैं लैविश लाइफस्टाइल, मतलब वहां पे खुला पैसा उड़ाया जा रहा है, पूरी शानदार लाइफ है, उसको बोलते हैं लैविश लाइफस्टाइल। ऐसे ही लैविश मील मतलब है जहां पे खुल के पैसा खर्च किया जा रहा है और शानदार मील है, उसको बोलेंगे लैविश मील। तो पहला वर्ड याद करेंगे थ्रिल्ड, तो वो क्या था, ये वाला मैसेज जो था फीस्ट का, तो ये फैल गया जल्दी से और विलेजर्स काफी रोमांचित हो गए। और ये जो प्रोस्पेक्ट था, किस चीज से वो थ्रिल्ड हुए थे, ये जो प्रोस्पेक्ट था लेविश मील का, मतलब इस भव्य मील का। ऑन द अपॉइंटेड डे, अपॉइंटेड डे मतलब वो दिन जिसको डिसाइड किया गया था दावत के लिए। तो उस दिन क्या हुआ, द विलेज स्क्वेयर, जो विलेज का वो एरिया था, वो डेकोरेटेड, उसको सजाया गया। तो ये जो है द विलेज स्क्वेयर वॉज डेकोरेटेड, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट ऑफ पैसिव वॉइस। उसे सजाया गया विद कलरफुल बैनर्स, रंग बिरंगे बैनर्स के साथ, एंड और टेबल्स वर लेड आउट, और जो टेबल्स थे उनको लगाया गया। तो ले आउट मतलब हर जगह लगा देना टेबल्स को, दिस इज अगेन पास्ट इंडेफिनिट ऑफ पैसिव वॉइस। तो टेबल्स लगाए गए विद अ माउथ वाटरिंग स्प्रेड ऑफ फूड। तो माउथ वाटरिंग क्या होता है, जिसको देखकर मुंह में पानी आ जाए, तो वो वाला जो माउथ वाटरिंग स्प्रेड था, मतलब फूड लगाया हुआ था, तो उसको वो सारे टेबल्स लगाए हुए थे उन्होंने। आगे है दी विलेजर्स गैदर्ड, जो गांव वाले थे वो सब इकट्ठे हुए, विद हंगर एंटिसिपेशन मतलब बहुत ही ज्यादा उत्सुकता के साथ। यहाँ पे हंगरी एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना, मतलब पहले से ही कुछ कल्पनाएं कर लेना। जैसे मैं बोलता हूँ कि वहां पे एक शानदार दावत होगी, तो आप कल्पना करने लगते हैं कि वहां पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी खाने के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन यहाँ पे नाउन है। और हंगर एंटिसिपेशन मतलब फूड से रिलेटेड, तो इसका एक्चुअल मतलब बनता है बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ ये सोचते हुए कि वहां पे क्या क्या खाने के लिए होगा। तो गैदर इज इकट्ठा होना, विद हंगर एंटिसिपेशन मतलब बहुत ज्यादा उत्सुकता के साथ कि वहां पे क्या क्या खाने के लिए होगा, इस जिसको बोलते हैं पूर्वानुमान लगाते हुए। तो आगे है एज द विलेजर्स, जैसे ही गांव वाले अप्रोच्ड पहुंचे द टेबल्स, उन टेबल्स के पास, दे वर एस्टोनिश्ड वे आश्चर्यचकित हो गए। तो एस्टोनिश्ड इज आश्चर्यचकित हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना। तो वे आश्चर्यचकित हो गए टू फाइंड एम्प्टी प्लेट्स, खाली प्लेट्स को देखकर। तो जैसे ही विलेजर्स अप्रोच्ड पहुंचे टेबल्स के पास, वे अचंभित रह गए, एस्टोनिश्ड रह गए, आश्चर्यचकित रह गए उन खाली प्लेट्स को देखकर। कंफ्यूजन एंड डिसअपॉइंटमेंट, जो कंफ्यूजन था,
भ्रम जो था और जो कंफ्यूज डिसअपॉइंटमेंट यानी कि नाराजगी थी, फिल्ड द एयर, तो वो सारी हवा में फैल गई। हवा में फैलने का मतलब है कि वहां का सारा जो वातावरण था वो सारा कंफ्यूज हो गया कि यार ये क्या है, और सारे नाराज हो गए। दी विलेजर्स, गांव वाले, टर्न्ड टू तेनालीरामन, अब वे सारे तेनालीरामन के पास आए। हु स्टूड, जो खड़ा था, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, जो खड़ा था नियर बाय, पास में, विद अ मिस्चीवियस स्माइल, एक शरारत वाली स्माइल के साथ, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर। तो मिस्चीवियस किसको बोलते हैं? शरारती, जिसको नोटी बोलते हैं उसको बोलते हैं मिस्चीवियस। तो उसके चेहरे पर मिस्चीवियस स्माइल थी, एक शरारत वाली स्माइल थी। इसके बाद अब क्या हुआ? रमन बिगैन, तो रमन जो था वो बोलने लगा, गुड पीपल, अच्छे लोग, गुड पीपल मतलब ए लोगो, आई अपोलोजाइज, मैं माफी चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ, फॉर द एम्प्टी प्लेट्स, इन खाली प्लेट्स के लिए। अपोलोजाइज इज माफी मांगना। यू सी, देखो, दीज प्लेट्स आर मैजिकल, करिए यू सी दीज प्लेट्स आर मैजिकल, देखो ये सारी प्लेट्स क्या है? मैजिकल है, जादुई हैं। दे विल फिल अप, ये भर जाएंगी, विद फूड, फूड से, ओनली इफ, अगर, अगर यू ब्रिंग, अगर आप लेकर आओ, अ स्पून फुल, एक चम्मच, ऑफ योर ओन कंट्रीब्यूशन, अगर तुम अपनी कंट्रीब्यूशन का एक चम्मच अगर लेकर आओ फूड का, तो ये सारी भर जाएंगी। तो उसने ये बोला। फिर क्या हुआ? द विलेजर्स वर टेकन अबैक, तो वे सारे अचंभित रह गए। यहाँ पे भी आप याद कर सकते हैं इस वर्ड को, टेकन अबैक, इसका मतलब होता है एकदम से झटका लगना उसको कि यार ये क्या बोल रहा है, ठीक है। और अपोलोजाइज इज माफी मांगना, और अ स्पून फुल ऑफ समथिंग, इसका मतलब होता है एक चम्मच। तो विलेजर्स वर टेकन अबैक, वे सब अचंभित रह गए, एस्टोनिश्ड रह गए। दे हैड कम, वे आए थे, एक्सपेक्टिंग, उम्मीद करते हुए, अ फीस्ट, एक दावत की। तो दे हैड कम, दिस इज पास्ट परफेक्ट, एक्सपेक्टिंग जेरेंड है यहाँ पर, और फीस्ट एक नाउन है। तो वे एक्सपेक्ट करते हुए आए थे दावत को। नॉट टू ब्रिंग देयर ओन फूड, अपने खाने को लाते हुए नहीं, मतलब ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो अपना खाना लेकर आएंगे। हाउएवर, फिर भी, देयर हंगर, उनकी जो भूख थी, एंड क्यूरियोसिटी, और जो उनकी उत्सुकता थी, जिज्ञासा थी, गोट द बैटर फॉर देम, तो ये उसका भूख और उनकी उत्सुकता और जिज्ञासा उनके लिए कुछ अच्छी साबित हुई। वन बाय वन, एक एक करके, दे स्टार्टेड, उन्होंने शुरू किया, कंट्रीब्यूटिंग, मतलब कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, अ स्पून फुल ऑफ राइस, मतलब कोई एक चम्मच चावल लेकर आता, लेंटिल्स, कोई दाल लेकर आता, ये एक दाल होती है, मसूर की दाल बोलते हैं, लेंटिल्स, और वेजिटेबल्स, कोई वेजिटेबल लाता, सब अपना अपना एक हिस्सा कंट्रीब्यूट करते। फ्रॉम देयर मीगर सप्लाईज, जो उनकी सप्लाईज होती है, सप्लाईज मतलब उनका जो भी सामान है, मीगर, मीगर मतलब क्या होता है? मामूली सा, अल्प सा, तुच्छ सा, थोड़ा सा। तो ये वर्ड अच्छा है, इसको आप याद कर सकते हैं, मीगर। तो वे सारे क्या करते हैं, उन्होंने एक एक करके, वन बाय वन, उन्होंने स्टार्ट कर दिया कंट्रीब्यूट करना, स्पूनफुल ऑफ राइस, लेंटिल्स, वेजिटेबल्स, फ्रॉम देयर स्मॉल सप्लाईज, मीगर सप्लाईज। टू देयर अमेजमेंट, उन्हें हैरानी हुई, एज सुन एज, जैसे ही, दे प्लेस्ड, उन्होंने रखा, देयर ऑफरिंग, अपना जो ऑफरिंग था, ऑन द प्लेट, प्लेट पर, द फूड मल्टीप्लाइड, फूड बहुत ज्यादा हो गया। इन शॉर्ट, हर बंदा थोड़ा थोड़ा रख रहा था, वो फिर क्या हुआ, बहुत ज्यादा हो गया। तो फूड मल्टीप्लाइड, ये मल्टीप्लाइड हो गया, एंड फिल्ड, और भर, अब इसने भर दी फूड ने, द एंटायर प्लेट, इस पूरी प्लेट को। अब क्या हुआ? द विलेजर्स रियलाइज्ड, विलेजर्स को एहसास हुआ, दैट की, दे हैड बीन ट्रिक्ड, कि उनके साथ धोखा हुआ था। तो ये हमारा जो है हैड बीन, दिस इज पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। ट्रिक मतलब धोखा देना, चालाकी करना किसी के साथ। तो दे हैड बीन ट्रिक्ड, उनके साथ चालाकी हुई थी, धोखा हुआ था। तो ये जो है हमारा, दिस इज पास्ट, तो पास्ट है तो हम यहाँ पे हैव नहीं लगा सकते हैं, ये भी पास्ट में जाएगा। तो उनको एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है, बट लेकिन दे ऑल्सो फेल्ट, लेकिन उनको ये भी महसूस हुआ,
अ सेंस ऑफ जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, एक तरह का आनंद और संतुष्टि उनको महसूस हुई इन देयर हार्ट, उनके दिलों में। तेनाली रमन ने एड्रेस किया, संबोधित किया द क्राउड, उस क्राउड को, और क्या कहा, माय डियर विलेजर्स, मेरे प्यारे गांव वासियों, दिस मैजिक फीस्ट, ये जादुई दावत, वॉज नॉट इंटेंडेड, तो इसका ये इरादा नहीं था, टू डिसीव यू, कि तुम्हें धोखा दिया जाएगा। तो इंटेंड मतलब क्या होता है, इरादा होना, इंटेंशन होना पहले से कोई। तो इस मैजिक फीस्ट का ये इरादा नहीं था टू डिसीव यू, कि तुम्हें धोखा दिया जाएगा। इट वॉज मेंट, ये बनाई गई, मतलब ये दावत रखी गई, बनाई गई, टू टीच, सिखाने के लिए, यू, आपको, अ वैल्यूएबल लेसन, एक काफी उपयोगी लेसन। वैल्यूएबल क्या होता है, कीमती, तो एक जिसमें कोई वैल्यू हो, कीमत हो जिसकी, एक वैल्यूएबल लेसन के लिए इसको मेंट किया गया। सो इट वाज मेंट, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट, ये हमारा मेंट वाला लेसन है, एडवांस लेवल में हमने किया था। तो वैल्यूएबल लेसन कौन से वाला, अबाउट शेयरिंग, बांटने के बारे में, क्योंकि बांटना चाहिए, एंड कोऑपरेशन और सहयोग के बारे में। बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग, कॉन्ट्रीब्यूट करके, व्हाट लिटल यू हैड, जो तुम्हारे पास था, यू क्रिएटेड एन अबंडेंस फॉर एवरीवन टू एंजॉय, कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत था उसको कंट्रीब्यूट करके, देखिए यहाँ पे लिटिल का यूज हुआ है, मैंने आपको बताया था, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, लिटिल मतलब ना के बराबर। तो बाय कंट्रीब्यूटिंग व्हाट लिटिल यू हैड, जो थोड़ा सा तुम्हारे पास था उसको कंट्रीब्यूट करके, यू क्रिएटेड, तुमने क्रिएट कर दिया, एन अबंडेंस मतलब प्रचुर, बहुत ज्यादा किसी चीज का होना इज अबंडेंस, तो आपने अबंडेंस क्रिएट कर दिया फॉर एवरीवन, हर एक के लिए, टू एंजॉय करने के लिए, यानी कि खाने के लिए। द विलेजर्स फेल्ट ग्रेटफुल, तो मतलब उनको काफी आभारी फील हुआ, फॉर द लेसन, इस पाठ के लिए, दे हैड लर्नड, जो उन्होंने सीखा था। दे थैंक्ड तेनाली रमन, तो उन्होंने तेनाली रमन का धन्यवाद किया, एंड द किंग, और राजा का, फॉर देयर विजडम, उनकी इस समझदारी के लिए, एंड जेनरोसिटी, और उनकी उदारता के लिए। जेनरस मतलब होता है उदार, दानवीर, और जेनरोसिटी मतलब दानवीरता, उदारता। विजडम इज ज्ञान, अबंडेंस इज प्रचुरता। तो उन्होंने धन्यवाद किया उनकी इस समझदारी का और इस उदारता का। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, कह रहे उस दिन के बाद से, द विलेजर्स वर्कड टुगेदर, तो गांव वालों ने एक साथ काम किया, शेयरिंग, शेयर करते हुए, देयर रिसोर्सेज, अपने साधनों को, एंड सपोर्टिंग, और सपोर्ट करते हुए, ईच अदर, एक दूसरे को, ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, बुरी स्थितियों में। द फेम ऑफ तेनाली रमन्स क्लेवरनेस एंड कंपैशन, फेम मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि, जो प्रसिद्धि थी तेनाली रमन की चतुराई की, क्लेवरनेस की, एंड कंपैशन, और उसकी दया की, स्प्रेड, वो फैल गई, फार एंड वाइड, दूर दूर तक। यहाँ पे वर्ड याद कीजिए, क्लेवरनेस इस चतुराई, कंपैशन मतलब होता है दया, और यहाँ पे फ्रेज यूज हुआ फार एंड वाइड, इसका मतलब होता है दूर दूर तक। फेम मतलब प्रसिद्धि, तो उसकी प्रसिद्धि, उसकी दया की और चतुराई की दूर दूर तक फैलने लगी, मतलब फैल गई। ही कंटिन्यूड टू सर्व, तो उसने जारी रखा सर्व करना, द किंग, राजा का, मतलब यहाँ पे सेवा से कह रहे हैं, तो राजा की सेवा करना उसने जारी रखा तेनाली रमन ने, एंड पीपल, और लोगों की भी, यूज करते हुए, हिज विट, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि को, एंड विजडम, और अपने ज्ञान को, टू ब्रिंग, लाने के लिए, प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, एंड हार्मनी, और सामंजस्य, टू द किंगडम, राज्य में, ऑफ विजयनगरा, विजयनगर के राज्य में, हार्मोनी एंड प्रोस्पेरिटी को लाने के लिए उसने अपनी सेवा को जारी रखा। प्रोस्पेरिटी इज समृद्धि, और हार्मनी इज सामंजस्य। आगे लिखा है, एंड सो, और फिर, द स्टोरी ऑफ तेनाली रमन, और फिर जो ये स्टोरी थी तेनाली रमन की, एंड द मैजिकल फीस्ट, और इस जादुई दावत की, बिकेम अ लेजेंड, ये बहुत विशाल हो गई, बड़ी हो गई, मतलब हर जगह फैल गई, फेमस हो गई। रिमाइंडिंग, याद कराते हुए, जनरेशंस टू कम, आने वाली जनरेशंस को, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग, कि शेयरिंग कितना इम्पोर्टेंस है, एंड द पावर ऑफ यूनिटी, और यूनिटी में कितनी ताकत है।
सो ये थी आज की स्टोरी। तो गाइज अब आपकी तरफ से एक शेयर तो बनता ही है। सो थैंक यू सो मच, मैंने अपनी तरफ से पूरी स्टोरी आपको वर्ड टू वर्ड रीड करके दिखाई। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है और बहुत गर्मी होती है, जब वीडियो बनाते हैं फैन ऑफ करना पड़ता है, रूम क्लोज करना पड़ता है, टॉप फ्लोर पे मेरा रूम है। सोचिए कितनी मेहनत लगती है। इस टाइम भी इतनी गर्मी है, बॉडी हीट अप हो चुकी है। सो फिर भी अगर करना चाहो कमेंट कर सकते हो, नहीं करते कोई परवाह नहीं। मेन थिंग इज कि मैंने अपनी तरफ से अपना काम किया, एंड नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दिस वीडियो। एंड इफ you are interested in joining my 1-year course for complete English from basic to advanced level, you can join my course. It's 1-year course for just 799 rupees. तो ऐप का लिंक नीचे दे रखा है, ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। तो अभी डाउनलोड करें एंड ज्वाइन माय 1-year कोर्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।